हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट्स किए थे, अब आगे हम तीसरे पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। तो तीसरे पार्ट में हमारे पास है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। तो बस यहाँ पर आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। उसके लिए आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, और वैल्यूज पता कहाँ से चलेंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। मैं यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए इससे वैल्यूज। धीरे धीरे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसके वैल्यूज बार बार पुट करेंगे, तो आपको अपने आप इनकी वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास? 1/√2। ठीक है, अपॉन में sec 30 की वैल्यू क्या है आपके पास? देखो, cos 30 की वैल्यू दे रखी है √3/2। तो sec अगर निकालना है तो उससे cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री क्या होगा? cosec आपको पता है साइन का उल्टा है, हमें साइन दे रखा है 30 डिग्री 1/2। cosec 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर आगे ले जाते हैं। सो दिस इज 1/√2 अपॉन में, इसका एलसीएम ले लेंगे। सो ये √3 एलसीएम आ गया। यहाँ पर √3 है तो ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस 2। यहाँ पर √3 नहीं है तो हम ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी √3 इंटू 2। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, अब इसको आगे ले जाते हैं। सो देखिए, यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन था, है ना? जब भी आपके पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो आप क्या करते हैं? नीचे वाले का रेसिप्रोकल करते हैं। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। देखिए 1/√2 ये तो है ही, तो ये क्या करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 2 प्लस 2√3। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसको आगे मैं लेके जाता हूं यहाँ पर। सो ये 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √3 अपॉन में, देखो √2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, मतलब √2 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2√3 से। ठीक है, दिस विल बी √3। देखिए 2 इंटू √2 क्या होगा? 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3। देखिए √2 इंटू 2√3। तो जो रूट वाले हैं उनको हम साथ में लिख सकते हैं, यानी एक ब्रैकेट किया और दोनों को रूट में लिख दिया और 2 को बाहर। सो दिस विल बी 2√6। सो आ गया 2√6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आ गया। अब जब भी आपके पास ऐसे कुछ आ जाता है, यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वहां पर रूट वाला नंबर होता है, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, बस ये नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऐसे देखो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, बस सिंपल सा हमने कर दिया। अब इसको आगे करते हैं, तो ये √3 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, यानी कि √3 मल्टीप्लाई होगा किससे? 2√2 माइनस 2√6 से, अपॉन में देखिए 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही, कौन सी? a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पर साइड में लिख देता हूं मैं, a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a² माइनस b², यानी कि इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। तो देखिए √3 2√2 से मल्टीप्लाई होगा, तो अब मैं डायरेक्ट इसको करता हूं। कैसे? 2 अलग है तो 2 लिख दिया, एक रूट के अंदर 3 इंटू 2। देखो ये दोनों रूट में है तो इनको हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2। यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको, √3
इंटू 2√2। कैसे करोगे? 2 को बाहर कर लिया, रूट के अंदर 2 इंटू 3, क्योंकि दोनों रूट में है तो इनको हम एक रूट में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√6। ओके, माइनस, अब ये पहले इससे हो गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो ये 2 ही रहेगा, इंटू 6 इंटू 3, दोनों रूट में है तो रूट के अंदर 6 3 जा 18। ओके, इसको आगे यहाँ पे करते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू में √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। सो 4 2 जा 8 आ गया। So this will be 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, सो 6 4 जा 24। सो ये आ गया कितना आपके पास? 24। अब इसको यहाँ पे हम करते हैं, तो देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आप 2 को बाहर कॉमन ले लीजिए। अंडर रूट में क्या बचा है? √6 माइनस √18 अपॉन में 24 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16, लेकिन माइनस का साइन, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है। तो अब देखिए 2 और 16 कैंसिल हो सकते हैं, 2 8 जा 16। तो अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, तो क्या आ गया हमारे पास? √6 माइनस √18 अपॉन में -8। ठीक है, तो अब देखिए नीचे माइनस है तो माइनस को हम ऊपर लगा देंगे। क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस ऊपर लगेगा, तो ये ऐसे है आपके पास, इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, और तो ये क्या हो जाएगा? देखिए इसका साइन चेंज होगा। ये जो √6 है ये माइनस का हो जाएगा, माइनस √6 है ना, क्योंकि आपको पता है जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस √6 और माइनस माइनस प्लस √18 अपॉन में 8, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले लिख दो √18 प्लस माइनस √6 अपॉन में 8। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप आगे करोगे क्या? देखिए √18 है, √18 को अभी हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर, सो ये है √18, √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट के अंदर 9 इंटू 2 है ना, उसी तरह 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा। सो 3 का पेयर बन गया, यानी 3 बाहर आ गया और रूट में सिर्फ 2 बचा। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो ये था आपका तीसरा पार्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे।